भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। पुष्पा की तर्ज पर सागौन तस्करी करते 5 आरोपी पकड़ाए, 10 फरार। वन विभाग निगम ने 44 नग सागौन और 2 कार को किया जब्त। मामला वारासिवनी रेंज के ग्राम गर्रा चौकी का। मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र अंतर्राज्य होती थी तस्करी। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर बेखौफ चलती थी सागौन तस्करी। बालाघाट जिले के मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड लामता परियोजना मंडल बालाघाट के वारासिवनी रेंज में परसवाड़ा बीट व तिरोड़ी सर्कल में ग्राम गर्रा चौकी के जंगल में 20 सितंबर की 1 से 2 बजे के मध्य रात्रि में गर्रा चौकी के जंगल में वन विभाग के अधिकारी गश्त कर रहे थे। इधर करीब 15 लोग चौपहिया वाहन से सागौन तस्करी करने में लगे हुए थे। उसी वक्त वन विभाग के अमला ने दबोच लिया, लेकिन वन विभाग की टीम को देखकर कुछ तस्कर मौके से भागने में सफल हो गए और एक नाबालिग सहित 5 युवाओं को पकड़ने में वन विभाग ने सफलता हासिल की है। वन विभाग ने कार्रवाई में मौके से 2 कार, जिसमें मारुति वैन क्रमांक MH02 BJ 7411 और टाटा सुमो MH32F 0668 से 3 सागौन के नग और घटना स्थल से 44 नग सागौन 2.266 घन मीटर सागौन लकड़ी को जब्त किया गया है, जो कुल मसरू का करीब 2 लाख रुपए से अधिक का बरामद किया गया है। आरोपियों में एक 17 वर्षीय नाबालिग सुंदरटोला निवासी सुनील उम्र 39 वर्ष, आतिश उम्र 29 वर्ष, सुंदरटोला निवासी दुर्गा प्रसाद उम्र 30 वर्ष और गोबरवाही निवासी रवि उम्र 23 वर्ष। उक्त आरोपियों के खिलाफ वन विभाग ने PR 376/1 भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33, मध्य प्रदेश वनोपज अधिनियम 1969 की धारा 5(16) के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायालय कटंगी के समक्ष पेश किया गया। बताया जा रहा है कि इस गैंग का मुख्य सरगना नाकाडोंगरी महाराष्ट्र निवासी मोहसिन कुरैशी नामक व्यक्ति है। इस कार्रवाई के दौरान मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लामता परियोजना मंडल के संभागीय प्रबंधक अमित चौहान के निर्देशानुसार व सहायक संभागीय प्रबंधक SK शेंडे के मार्गदर्शन में सागौन तस्करों को पकड़ने में परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी ज्योत्सना खोबरागढ़े, सहायक परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी विजय कुमरे, बीट गार्ड जितेंद्र बांगरे और अरविंद कुमरे एवं चौकीदार गिरेंद्र कुथे, कुंजीलाल मडावी, राजकुमार हरिनखेड़े, प्रदीप कुथे, अनिल वाघमारे, श्रीराम राणा, श्रीराम पटले, योगराज मंडलेकर, मदन गोकुलपुरे सहित वन विभाग निगम के कर्मचारियों का सहयोग रहा। बेचते कहाँ है वो तो जानकारी नहीं, लेकिन जहाँ से करते हैं हमारा वारासिवनी रेंज के परसवाड़ा घाट सर्किल के परसवाड़ा बीट के कक्ष क्रमांक 804 से ये लोग पकड़ा गए हैं। और ये सभी लोग महाराष्ट्र गोबरवाही पोस्ट गोबरवाही है, ग्राम सुंदरटोला के निवासी है और ये तुमसर तहसील जिला भंडारा के निवासरत लोग है। और ये वहाँ से किसी एक सरगना है मोहसिन कुरैशी के, उनके माध्यम से ये लोग हमारे जंगलों में 8-15 दिनों में से लगातार ये लोग ये काम कर रहे हैं। और हम लोग निरंतर रात्रि गश्ती कर रहे थे, लेकिन कल अचानक इनको गश्ती के दौरान इनको यानी दबिश दी गई। हाँ, लकड़ी कटी है, लगभग 1 हाथ घन मीटर लकड़ी कटी हुई है। और अभी 3 नग हमने 2 गाड़ी सहित इनको पकड़ा है। यानी कहीं से सीखा नहीं है ये लोग। वो जो इनका जो सरगना है वो इन लोग को किसी इससे बताता है और एक दिन में अगर जितने 10 पेड़ काट रहे तो आपको 8,000 मिल जाएगा, 5,000 मिल जाएगा, ऐसा प्रलोभन देके इन लोग को गाँव वाले को
ये उतने वो नहीं है, ये गांव के है तो 8,000 5,000 में वो क्या गलत है क्या सही है इसका निर्णय न लेते हुए सिर्फ राशि की ओर दौड़ रहे हैं। मौके पे 4 अभी पकड़ाए हैं। गोंदिया जिले के सघन वन परिक्षेत्र में 22 सितंबर को वन परिक्षेत्र नागझिरा अभयारण्य अंतर्गत वन क्षेत्र नागझिरा संकुल नियत क्षेत्र नागझिरा 1 कक्ष क्रमांक 96 में मंगेझरी रोड नागदेव पहाड़ी परिसर में एक 9 से 10 वर्ष का टाइगर मृत पाया गया, जिसके बाद वन अधिकारियों द्वारा बाघ के शव का पोस्टमार्टम कर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। बीट रक्षक JS केंद्र नागझिरा वन अपनी टीम के साथ नियमित गश्त पर थे। इसी दौरान एक नर बाघ मृत अवस्था में दिखाई दिया। इस घटना की जानकारी बीट रक्षक केंद्र ने तत्काल वरिष्ठ वन अधिकारियों को दी। घटना की जानकारी मिलते ही जयराम गौड़ा उपवन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक नवेगांव नागझिरा व्याघ्र राखीव क्षेत्र गोंदिया राहुल गवई, उप संचालक नवेगांव नागझिरा व्याघ्र राखीव क्षेत्र साकोली MS चौहान, सहायक वन संरक्षक नागझिरा वन्यजीव अभयारण्य साकोली VM भोसले, वन परिक्षेत्र अधिकारी नागझिरा वन्यजीव अभयारण्य साकोली घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। प्राथमिक जाँच में 2 बाघों के बीच अस्तित्व की लड़ाई में बाघ की मृत्यु हुई होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। घटना की जानकारी के बाद राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की मानक प्रक्रिया के तहत गठित समिति ने घटनास्थल और मृत बाघ का निरीक्षण किया। इस समिति में मानद वन्य जीव रक्षक व प्रतिनिधि सावन बहेकर, भूपेश निम्बाते, छत्रपाल चौधरी, डॉक्टर शीतल वानखेड़े, डॉक्टर सौरभ कौठे, डॉक्टर समीर शेंद्रे, डॉक्टर उज्जवल बावनथड़े शामिल थे। समिति के समक्ष मृत बाघ का शव विच्छेदन किया गया और विसरा का नमूना एकत्र किया गया। इसके बाद बाघ का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस मामले की जांच उप संचालक राहुल गवई के मार्गदर्शन में वन परिक्षेत्र अधिकारी VM भोसले कर रहे हैं। राज्य में विधानसभा चुनाव की घोषणा किसी भी वक्त हो सकती है। महाविकास आघाड़ी की ओर से टिकट बांटने को लेकर 20 सितंबर को मुंबई में चर्चा हुई। भंडारा जिले का मामला सामने आया। शरद चंद्र पवार की पार्टी NCP न सिर्फ तुमसर से चुनाव लड़ने जा रही है, बल्कि शरद पवार ने भंडारा पौनी विधानसभा से भी चुनाव लड़ने की तैयारी जताई है। इस समय पता चला है कि भंडारा पौनी विधानसभा मजबूती के साथ लड़ने के लिए नेकापा तैयार है। मुंबई में हुई चर्चा में भंडारा पौनी विधानसभा क्षेत्र की मांग की गई है। शरद पवार के सुझाव को जनता तक पहुंचाने के लिए 21 सितंबर को भंडारा रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी गई। पूर्व सांसद मधुकर कुकड़े ने कहा कि आने वाले दिनों में शरद चंद्र पवार ग्रुप का ही विधायक होगा। इस अवसर पर भंडारा पौनी विधानसभा अध्यक्ष अजय मेश्राम, कुणाल पवार, ईश्वर कउम्बे, महापौर मधुकर चौधरी, सुखराम अतकरी, राकेश श्याम कुंवर, मधुकर भोपे, अथर्व गोंडाने, नीलिमा रामटेके, योगिता सूर्यवंशी, लता बावनकुले, शरीफ खान, राजा खान एवं अन्य पदाधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित थे। दोपहिया से ट्रिपल सीट जा रहे युवकों ने बस को ओवरटेक करने के चक्कर में विपरीत दिशा से तेज गति में आ रहे टिप्पर से जा भिड़े, जिसमें दोपहिया सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। मृतकों के नाम रोहित वसंत कोडापे उम्र 22 वर्ष, प्रवीण शेखर कुटमते उम्र 23 वर्ष तथा घायल का नाम सचिन सीताराम उइके उम्र 30 वर्ष बताया गया है। तीनों युवक पौनी तहसील के ग्राम सालेवाड़ा निवासी है। यह भीषण हादसा अडाल कोंढा मार्ग पर नवेगांव के समीप 22 सितंबर को दोपहर करीब 2 बजे के दौरान हुआ। जानकारी के अनुसार मोबाइल खरीदने के लिए रोहित, प्रवीण और सचिन तीनों दोस्त रविवार दोपहर 2 बजे के दौरान दोपहिया से ग्राम कोंढा जा रहे थे। इस दौरान नवेगांव के पास सामने की बस को ओवरटेक करने के चक्कर में विपरीत दिशा से तेज गति से आ रहे टिप्पर क्रमांक MH36 AA 1362 के चालक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसमें दोपहिया सवार रोहित कोडापे एवं प्रवीण कुटमते की टिप्पर के नीचे आने से घटनास्थल पर मृत्यु हो गई। वहीं सचिन उइके टिप्पर के दूसरी ओर गिरने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। दुर्घटना के बाद टिप्पर चालक घटनास्थल से वाहन लेकर भाग गया। घटना की जानकारी मिलते ही नागरिकों की घटनास्थल पर भीड़ उमड़ पड़ी। अडाल पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। पुलिस ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर पंचनामा किया तथा शवों का पोस्टमार्टम करने अस्पताल में भेज दिया। घायलों को इलाज के लिए अडाल के ग्रामीण अस्पताल में भर्ती किया गया है। पोस्टमार्टम के बाद दोनों के शव परिजनों को सौंपे गए। शोकाकुल माहौल में उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस मामले में अडाल पुलिस आगे की जाँच कर रही है।
आमगांव थाना अंतर्गत पाउलदौना बोरकन्हार सीमा से सटे कालीबाड़ी परिसर के पगडंडी मार्ग से लगभग 200 मीटर दूरी पर एक गोडाउन में 180 से अधिक जानवरों को बांध कर रखे जाने की गुप्त जानकारी मिलते ही पुलिस टीम ने छापा मारकर वहां बांध कर रखे गए सभी मवेशियों को मुक्त कराया। आमगांव पुलिस द्वारा की गई इस बड़ी कार्रवाई से परिसर में पशु तस्करों में खलबली मच गई है। यह कार्रवाई 21 सितंबर की देर रात की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कालीबाड़ी परिसर के निजी मालकियत की जगह पर 3 बड़े शेड तैयार कर जानवरों को बांधकर रखा गया था। इस स्थान से मवेशियों को बूचड़खाने ले जाए जाने की तैयारी शुरू थी। इसकी गुप्त जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई और छापामार कार्रवाई कर सभी मवेशियों को मुक्त कराया। मुक्त कराए गए सभी मवेशियों को गौशाला में भेज दिया गया है। इस मामले में आमगांव पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक गोरख भामरे, अपर पुलिस अधिकारी नित्यानंद झा, उप विभागीय पुलिस अधिकारी प्रमोद मडामे के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक तिरुपति राणे के नेतृत्व में पुलिस हवालदार राजू गजपुरे, खुशाल चंद बर्वे, दिखीराम दसरे, हेमलता रोकड़े, विनोद उपराड़े, विक्रांत सलामे, दिनेश वानखेड़े, असीम मन्यार, पुलिसकर्मी ज्ञानीराम राउत आदि ने की है। इस मामले की जाँच पुलिस निरीक्षक राणे कर रहे हैं। ठीक आहे। पोलीस स्टेशन आमगाव येथे माहिती भेटली की पाऊलदौना येथे अवैधरित्या कत्तली करता जनावरं कोंडून ठेवलेले आहेत। अशा माहितीवरून पोलीस स्टेशन आमगावचा माझा स्टाफ आणि आम्ही इथे रेड केली तर इथे अवैधरित्या कत्तली करता गोवंश डांबून ठेवलेले दिसून आले। यामध्ये प्राणी संरक्षण अधिनियमनुसार गुन्हा दाखल करून पोलीस स्टेशन आमगाव पुढील कायदेशीर कारवाई करीत आहे। गोंदिया शहर के लोहिया वार्ड के राम प्रताप सिंह श्रीराम वर्मा उम्र 51 वर्ष से 16 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई। शिकायत के आधार पर रामनगर थाने में 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 3 माह में 3 गुना रकम देने का लालच देकर उनसे ठगी की गई। आरोपियों ने 1 अगस्त 2024 को राम प्रताप सिंह के मोबाइल पर VIP 31 इन्वेस्टमेंट एंड डेटिंग स्टडी ग्रुप का लिंक भेजकर उनके IPO शेयरों में पैसा लगाने पर 3 माह में 3 गुना पैसा मिलने का लालच देकर उनको ऐप डाउनलोड करने को बताया गया। आरोपी त्रिवेदी ने IPO शेयरों में निवेश के लिए दबाव डाला। उससे 1 से 21 अगस्त के बीच 11,10,000 रुपए के निवेश यह कहकर कराया गया कि IPL के शेयरों में निवेश से मुनाफा होगा। फिर खाते को सक्रिय करने के लिए विवरण दर्ज करते हुए आधार लिंक किया। विवरण में दर्ज दस्तावेजों के आधार पर 17 अगस्त को आरोपी ने उसे व्हाट्सएप मैसेज और वीडियो कॉल के जरिए बताया कि वह दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारी है और आपका पार्सल दिल्ली एयरपोर्ट पर जब्त कर लिया गया है। पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम बताया है। आपकी संपत्ति सील कर दी जाएगी और नोटरी करने के लिए दिए गए बैंक विवरण में पैसा भेज दिया जाएगा। राज्यांमध्ये 150 विद्यार्थी संख्येपेक्षा कमी असलेल्या शाळांमध्ये मुख्याध्यापक पद हटवलं गेलं होतं। परंतु महायुती सरकारनं आता 100 पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये मुख्याध्यापक नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे। यामुळे 100 पटसंख्या असलेल्या प्रत्येक शाळांमध्ये मुख्याध्यापक नियुक्त केला जाईल। यामुळे शाळेचा कारभार व्यवस्थित चालेल। शिक्षकांना आपल्या रोजच्या कामावर व्यवस्थित लक्ष देता येईल। मुख्याध्यापक सर्व प्रशासन कामकाज पाहतील। शाळांतील सुरक्षेच्या संदर्भात मुख्याध्यापकांना जबाबदार धरले जाईल। यामुळे शाळेची आणि शिक्षणाची गुणवत्ता वाढेल।